चीज़ें किस्मत से नहीं मिलती साथियों, कुछ चीज़ों के लिए काबिल बनना पड़ता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद मिस्टर सिंह में। आपने राजस्थान की योजनाएं भाग प्रथम के वीडियो को बहुत बहुत प्यार दिया, बहुत सराहा। सभी दोस्तों मित्रों के बहुत कॉल्स आए, व्हाट्सएप मैसेजेस आए, सोशल मीडिया पर बहुत आपने सराहना की। आप सभी का तहे दिल से हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे वीडियो अनुप्रति योजना वर्सेस मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को बहुत प्यार दिया साथियों। वास्तव में आपको YouTube पर ऐसी कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें दोनों योजनाओं का कंपैरिजन किया गया और दोनों में डिफरेंस बताया गया हो। बड़े अच्छे ढंग से अध्ययन के बाद मैंने इस वीडियो को बनाया था, आप सभी के लिए बनाया था। आगे भी ऐसी वीडियो आपके साथ लेकर आऊंगा। तो आइए आज शुरू करते हैं राजस्थान योजनाएं भाग द्वितीय में राजस्थान की और योजनाओं का, और अध्ययन करेंगे राजस्थान में कैश योजनाओं की। नमस्कार साथियों, मैं हूं मिस्टर सिंह और आप देख रहे हैं वीडियो जीके विद मिस्टर सिंह यूट्यूब चैनल पर। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज डिस्कस करेंगे साथियों सबसे पहले मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग योजना। राजस्थान सरकार द्वारा एक योजना शुरू की गई वर्ष 2017-18 के अंदर, मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग योजना जो कि शुरुआत की अगर मैं बात करूं साथियों मैं बात करूं तो यह जो योजना है राजस्थान के अंदर वर्ष 2017-18 में शुरू की गई। बेसिकली अगर हम बात करें साथियों तो यह जो योजना है यह राजस्थान के दो शहरों कोटा और जयपुर के अंदर सर्वप्रथम शुरू की गई। सर्वप्रथम इस योजना की शुरुआत जो है कोटा व जयपुर, यानी कोटा व जयपुर दो शहरों के अंदर इस योजना की शुरुआत जो है वह राजस्थान सरकार द्वारा की गई। इसके पीछे का रीजन देखें साथियों तो यह जो योजना है राजस्थान सरकार द्वारा, यह योजना IIT व मेडिकल के स्टूडेंट की निःशुल्क उनको कोचिंग या छात्रावास का रहने का उनको जो है खर्चा दिया जाता था, इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई। और सबसे ज़्यादा हम जैसा कि जानते हैं छात्राएं हैं वह IIT मेडिकल की तैयारी करने के लिए राजस्थान के कोटा व जयपुर संभाग स्तर पर निवास करते हैं और वहाँ पर रहकर तैयारी करते हैं। और यहाँ पर वह अन्य डिस्ट्रिक्ट या स्टेटों से भी बहुत सारे छात्र जो हैं आते हैं, तो वहाँ रहने का खर्चा होता है। तो लेकिन यह जो योजना है केवल सिर्फ राजस्थान के छात्रों के लिए ही है, अन्य राज्यों के लिए नहीं थी। तो राजस्थान के जो अन्य जिलों से जो छात्र वहां जाते हैं उनके लिए यह योजना जो है वर्ष 2017-18 के अंदर शुरू की गई जयपुर और कोटा में रहने के लिए। तो इसके अंदर जो है छात्रों को IIT व मेडिकल की पढ़ाई, मेडिकल की तैयारी करवाई जाती है इस योजना के तहत, यानी मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग योजना के तहत छात्र छात्राओं को राजस्थान में निवास करने वाले छात्र छात्राओं को IIT में मेडिकल की तैयारी करवाई जाती थी। वह जो छात्र छात्राएं छात्रावास में निवास करते थे उनको भी इनके अंतर्गत सहयोग राशि दी जाती थी और वे छात्र भी लाभान्वित होते इस योजना के तहत। छात्रावास में निवास करने वाले छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप दी जाती थी
छात्रवृत्ति प्रदान की जाती थी। तो आइए साथियों डिस्कस कर लेते हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग योजना शुरुआत की बात करें तो वर्ष 2017-18 के अंदर जयपुर व कोटा जिलों के अंदर शुरुआत की गई। वहां पर जो है हब है, राजस्थान में जो कोचिंग का हब है वह जयपुर और कोटा को माना जाता है। आईआईटी मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्र छात्रा को इसके तहत छात्रवृत्ति दी जाती थी और छात्रावास में अगर कोई निवास करता था उन छात्र छात्राओं को भी जो है रहने का खर्चा राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत दिया जाता था। नेक्स्ट आइए बात करें इसी योजना से अगर हम बात करें तो यह जो योजना है, इस योजना की शुरुआत है वह यह योजना स्वास्थ्य व तकनीकी विभाग के अंतर्गत शुरू की गई। स्वास्थ्य व तकनीकी विभाग द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। यानी इस योजना का जो जिम्मा था वह राजस्थान का एक विभाग है, स्वास्थ्य एवं तकनीकी विभाग, उसके द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। तो आइए इस योजना का हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर जो चर्चा करी थी, राजस्थान की अनुप्रति योजना व मुख्यमंत्री निःशुल्क अनुप्रति कोचिंग योजना की, उस दोनों उसका इससे क्या संबंध है ये बात करते हैं, कुछ थोड़ा तथ्यों पर बात कर लेते हैं। हाल ही में राजस्थान के अंदर एक योजना की शुरुआत की गई, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो इस योजना की अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो इस योजना की जो शुरुआत है वह हाल ही में हुई है 5 जून 2021 के अंदर। इस योजना के अंतर्गत वह परिवार, राजस्थान में निवास करने वाले वह परिवार जिनकी सालाना आय जो है 8 लाख से कम है, या अगर कोई सरकारी पद पर यानी सरकारी नौकरी पर कार्यरत है तो वह जो है राजस्थान का जो पे स्केल है उसका जो लेवल है, पे स्केल का लेवल है वह पे स्केल 11, या हम बात करें जो ग्रेड पे है वह 4200 से कम तक अगर कोई सालाना सैलरी ले रहा है, यानी L11 का कर्मचारी है और जीपी जो उसके ग्रेड पे 4200 से कम है, तो वह भी इस योजना के अंतर्गत उनके जो बच्चे हैं वह भी लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट अगर बात करें, यह जो योजना है राजस्थान के ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस व माइनॉरिटी के जो कैंडिडेट होंगे उन वे जो कैंडिडेट होंगे यानी ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस और माइनॉरिटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे राजस्थान के वह इस योजना से लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट अगर आई साथी बात करें तो इस योजना के अंदर जो है विभिन्न प्रकार की राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी जो है वह करवाई जाएगी और उनमें अगर विशेष रूप से बात करें तो सबसे पहले अगर हम यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी के द्वारा ली जाने वाली आईएएस व आईपीएस और आरपीएससी द्वारा ली जाने वाली आरएस परीक्षा व अन्य जो परीक्षाएं हैं राजस्थान की, लेक्चर वगैरह होगी, जैसे असिस्टेंट प्रधानाध्यापक की परीक्षाएं होगी, वह सभी जो परीक्षा आरपीएससी के अंतर्गत आती हैं, सभी परीक्षाओं की जो है तैयारी इस योजना के अंतर्गत करवाई जाएगी। नेक्स्ट ये बात करें साथियों, इस योजना का जो शुरुआत है यानी यह जो योजना है, यह योजनाएं जो है पहले राजस्थान के 3 विभाग हुआ करते थे। राजस्थान अल्पसंख्यक मामला विभाग, क्षेत्रीय जनजातीय विकास विभाग व सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। इन तीनों विभागों के द्वारा राजस्थान में विभिन्न प्रकार की जो योजना है छात्र छात्राओं के लिए चलाई जाती थी, लेकिन अगर हम करंट की बात करें वर्तमान के अंदर इन सभी योजनाओं को कहा गया है कि बंद करके 5 जून
2021 से पहले जो योजना संचालित है वह पूर्णतः संचालित रहेगी, लेकिन इसके बाद जो योजना है, जो भी जैसे मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग योजना है, वह नई योजना जो है वह सारी बंद करके इन्हें एक मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत इन्हें इनविल किया गया है, शामिल किया गया। तो यह जो योजना है यह 3 विभागों के द्वारा संचालित की जाएगी। पहला विभाग है जनजातीय, क्षेत्रीय, विकास विभाग। नेक्स्ट अगर हम बात करें सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, और साथियों तीसरा जो विभाग है वह है अल्पसंख्यक मामलाती विभाग। अल्पसंख्यक मामला विभाग। इन तीनों विभागों के द्वारा यह जो योजना है वह संचालित की गई। अगर मैं बात करूं तो एससी जो है, एसटी की योजना है जनजातीय क्षेत्रीय विकास द्वारा, और ओबीसी वर्ग की जो योजना है वह सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा, वह अन्य जो योजना है सभी अल्पसंख्यक मामले विभाग के द्वारा राजस्थान के अंदर संचालित की जाएंगी, जो कि हम लास्ट जो वीडियो था उसके अंदर इसका जो डिटेल का नोटिफिकेशन है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया था आपको। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसके अलावा जो है राजस्थान सबऑर्डिनेट जो विभाग है, यानी राष्ट्र मंडल है, उसका विभाग है RMSSB। राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड स्टाफ सिलेक्शन जो विभाग है, राष्ट्र मंडल जो विभाग है, उसके अंतर्गत जो भी परीक्षाएं आती हैं, चाहे वो कांस्टेबल की हो, चाहे वो पटवार की हो, चाहे वो अन्य जो भी परीक्षाएं हैं, वह सभी परीक्षाएं जो है किसी अनुप्रति योजना के अंतर्गत वह पूर्ण करवाई जाएंगी। जैसे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मेडिकल IAS से संबंधित क्या तथ्य था वो बात करते हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग योजना के अंतर्गत जो IIT में मेडिकल की जो तैयारी करवाई जाती थी, इसके अंदर भी जो है वह तैयारी जो है नीट की तैयारी कराई जाएगी। निःशुल्क नीट व IIT की तैयारी कराई जाएगी इस योजना के अंतर्गत। अगर लॉ की बात करें, यानी लॉ से संबंधित जो कोचिंग है वह भी इसके अंतर्गत एक ली गई है राज्य सरकार द्वारा, जिसे हम क्लैट बोलते हैं, यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की बात करते हैं, तो वह भी इस योजना के अंतर्गत आता है। उसके अलावा राजस्थान की सभी भर्तियां, चाहे वो कांस्टेबल हो, SI हो, पटवार हो, वनपाल हो, सभी जो भर्तियां हैं वह इसके अंतर्गत होगा। और इसके अंदर अगर एक और बात करें तो इसके अंदर जो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वह 50-50 का रहेगा, यानी 5,000 बॉयज लड़के और 5,000 ही जो लड़कियां हैं वह जिले के अंदर, राजस्थान के जो राज्य के अंदर इस योजना के तहत लाभान्वित होंगी, यानी 50-50 का रेशो रहेगा। तो इसका जो डिटेल में इंफॉर्मेशन है वो मैंने लास्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल जो है उसे ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल जो है वह साथियों GK विद मिस्टर सिंह नाम से है, आप इसे जरूर ज्वाइन करें। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वह GK विद मिस्टर सिंह। आप टेलीग्राम में अगर सर्च बॉक्स में जाकर या सर्च में जाकर GK विद मिस्टर सिंह लिखेंगे तो मेरा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वहां पर आपको शो होगा, और वहां पर नीचे जो बटन दिया होता है ज्वाइन का, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं के आगामी नोटिफिकेशन, सभी भर्तियों के जो भी कॉरिडोर आएंगे वो आपको जल्द से जल्द आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, यानी इसकी सूचनाएं आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। नेक्स्ट आइए हम बात करते हैं, तो इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 40,000 रुपए जो है अतिरिक्त छात्रावास हेतु दे हैं। यानी इस योजना के अंतर्गत यह भी कहा गया कि अगर कोई छात्र जो है वह अपने जिले से छोड़कर अन्य संभाग स्तर पर जयपुर, अजमेर या बड़े शहरों के अंदर राजस्थान में कोचिंग की तैयारी करता है, वहां छात्रावास में रहता है, तो उसके लिए भी 40,000 रुपए जो है वह छात्र को दिए जाएंगे।
और इसके अतिरिक्त अगर कोई कोचिंग सेंटर भी इसकी व्यवस्था करता है, यह भी कहा गया नोटिफिकेशन के अंदर, अगर कोचिंग सेंटर बच्चों के छात्रों के रहने की व्यवस्था करता है तो कोचिंग सेंटर को इसका भुगतान जो है राज्य सरकार द्वारा छात्रों के रहने हेतु किया जाएगा। नेक्स्ट अगर साथियों बात करें तो इस योजना के अंतर्गत अभी यह जो योजना है वह राज्य सरकार द्वारा सिर्फ इसकी घोषणा हुई है 5 जून 2021 को, लेकिन अभी यह योजना शुरू नहीं हुई है। मैं आपको जब इस योजना का EOI यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आएगा तो मैं आपको पूरी डिटेल के साथ एक वीडियो आपको और जारी करूंगा, आपको उसके अंदर पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे कैसे इस योजना के अंतर्गत आपको कौन सा कोर्स करना है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या है इसकी एलिजिबिलिटी रहेगी सभी, और कैसे आपको इस योजना का फायदा मिलेगा, सभी तथ्यों के बारे में आपको मैं बताऊंगा, सभी चीजों के बारे में बताऊंगा विस्तार से। तो अभी जो है इसका एक अगर हम बात करें तो EOI जो है राज्य सरकार के द्वारा यानी आना बाकी, यानी जिसे हम ये कह सकते हैं कि एक योजनाबद्ध क्रमबद्ध जो योजना बनाई जानी है वह अभी आनी बाकी है। इसकी वेबसाइट भी आपको बताऊंगा, इससे संबंधित मैं एक व्यक्ति का नंबर भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा जो कि किसी वैलिड और अच्छे मित्र का होगा जो योजना के बारे में आपको भलीभांति जानता होगा और आपको योजना के बता भी सकेगा और आपका शो करेगा आपको अगर किसी योजना के बारे में जानना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सभी चीजों के बारे में बताऊंगा। तो EOI जो है एक्सप्रेशन ऑफ एविडेंस, एक्सप्रेशन ऑफ एविडेंस जो है वह अभी आना इस योजना का बाकी है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें जो है इस सरकार के ऊपर ₹25 करोड़ का वित्त भार पड़ेगा। सिलेक्शन जो है साथियों वह है 10वीं व 12वीं के जो मार्क्स होंगे उसके बेस पे होगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट यहां CBSE बोर्ड का स्टूडेंट है तो उसमें यह कहा गया कि अगर कोई छात्र यहां CBSE बोर्ड से है तो उसके जो मार्क्स होंगे उससे 0.9 से यानी जो उसकी ग्रेड है उसे 0.9 से मल्टीप्लाई करके मार्क्स जो है वह फाइंड आउट किए जाएंगे, यानी नंबर्स की जो उसके अंक हैं उसकी गणना की जाएगी। अब यह जो सारी डिटेल मैंने आपको बताई है यह है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। अभी ये योजना है जो 5 जून 2021 से पहले तक वर्तमान में राजस्थान में चल रही थी, उसमें एक योजना आपको मैंने बताई मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग योजना। नीट व IIT यानी मेडिकल, नीट व IIT मेडिकल से संबंधित जो परीक्षा थी उसकी तैयारी करवाई जाती थी कोटा और जयपुर के अंदर। नेक्स्ट आइए बात करते हैं साथियों मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना यह जो योजना है यह योजना राजस्थान सरकार के अधिकारिता न्याय व अधिकारिता विभाग के द्वारा शुरू की गई। कब शुरू की गई? 3 फरवरी यानी 3 फरवरी 2019 के अंदर इस योजना को शुरू किया गया। साथियों योजना का मुख्य उद्देश्य था राजस्थान के ग्रेजुएट यानी राजस्थान में वह छात्र छात्राएं या अभ्यर्थी वे जो ग्रेजुएट हैं लेकिन वह बेरोजगार हैं उन्हें मासिक भत्ता दिया जाता है इस योजना के अंदर। उद्देश्य की अगर मैं बात करूं, इस योजना का जो उद्देश्य है राजस्थान के ग्रेजुएट छात्र छात्राओं को रोजगार भत्ता दिया जाता है। बेरोजगार भत्ता दिया जाता है यानी वह छात्र छात्राएं जो स्नातक है लेकिन अभी तक उन्हें कोई काम नहीं मिला है, राजस्थान
सरकार के द्वारा भी उन्हें जो योजनाएं आती हैं उनके थ्रू भी या उनके द्वारा भी कोई अभी तक काम नहीं मिला है, इस योजना के तहत उन छात्र छात्राओं को जो है मासिक भत्ता दिया जाता है। आइए चर्चा करते हैं मासिक भत्ता कैसे मिलता है और कितनी राशि मिलती है, छात्रों को कितनी मिलती है, छात्राओं को कितनी मिलती है, वह ट्रांसजेंडर जो है उन्हें कितनी राशि मिलती है, चर्चा करते हैं। आइए, अगर मैं यहाँ बात करूं अवधि की, सबसे पहले अगर मैं अवधि की बात करूं, इसकी जो अवधि होती है यानी इस योजना में जो भत्ता दिया जाता है वह 2 वर्ष तक दिया जाता है। 2 वर्ष तक इसकी अवधि होती है, या हम ये बात करें 24 माह। यहां विशेष बात है साथियों, ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष 24 माह हम जिसे कहते हैं, या 30 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, यानी इस योजना के तहत जो भत्ता है वह राज्य सरकार द्वारा केवल 2 वर्ष तक दिया जाता है, 24 माह तक दिया जाता है, या किसी छात्र छात्रा की 30 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक ही दिया जाता है। विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत सारे विद्यार्थी हैं उन्हें इस बात का नहीं पता, या बहुत सारे लोग होंगे राजस्थान के अंदर जिन्हें इस योजना के बारे में पता है लेकिन उन्हें इस योजना का ना ही नाम पता है और ना ही उन्हें इस योजना के आयु कितनी है, यानी किस आयु तक राजस्थान सरकार द्वारा यह युवा संबल योजना के अंतर्गत मासिक भत्ता दिया जाता है, इसकी योजना नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आइए बात करते हैं कितनी राशि मिलती है। यहां मैं अगर सहयोग या चौक राशि या मासिक भत्ते की बात करूं, चौक राशि या मासिक भत्ता, तो कितनी राशि मिलती है। आइए देखिए, वर्तमान के अंदर मैं यहां जो वर्तमान की बात करता हूं तो नंबर 1 पे बात करते हैं, पुरुष या छात्र को वर्तमान के अंदर जो घोषणा है वह हो चुकी है कि पुरुष और जो यहाँ पे छात्र है या मेल है जो भी या स्टूडेंट है, अध्ययनरत या बेरोजगार जो भी है, उसे जो है 4,000 रुपए, 4,000 रुपए का जो है मासिक भत्ता दिया जाता है राज्य सरकार द्वारा। लेकिन सच्चाई कुछ और है, अभी तक 4,000 रुपए का जो मासिक भत्ता है वह जो है अकाउंट्स के अंदर आना शुरू नहीं हुआ है, तो इस चीज का विशेष आप ध्यान रखें। लेकिन घोषणा हो चुकी है, आने वाले समय में हो सकता है कि यह जो है घोषणा पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करूं, स्त्री या जो राजस्थान में बेरोजगार छात्र हैं, कोई भी व्यक्ति है, फीमेल है, उसकी बात करूं तो वर्तमान में इसमें 4500 रुपए मंथली की घोषणा हो चुकी है, लेकिन सच्चाई आपको पता है। नेक्स्ट अगर बात करें ट्रांसजेंडर की, ट्रांसजेंडर की अगर मैं बात करूं तो ट्रांसजेंडर के लिए यहां पर मासिक जो भत्ता है वह भी 4500 रुपये ही दिया जाता है, लेकिन सच्चाई आपको पता है। तो यह थी साथियों मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, यानी राजस्थान के अंदर वह छात्र छात्राएं जो स्नातक हैं लेकिन अभी तक बेरोजगार हैं, उसके लिए राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने की योजना शुरू की, जो कि 3 फरवरी 2019 को एक योजना की शुरुआत करी युवा को संबल देने के लिए। एज नेम इंडिकेटेड, नाम से ही पता लग रहा है कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, यानी युवाओं को संबल देने के लिए जो बेरोजगार है, अभी तक उन्हें काम धंधा नहीं मिला है, घर में उन्हें अपना घर चलाना है या किसी तरह का अध्ययन करना है, स्टडी के लिए पैसा चाहिए या जीवन यापन के लिए उन्हें जो भी खर्चे हैं उन्हें खर्चा चाहिए, उसके लिए उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई। लेकिन इसमें एक शर्त थी कि वह अभ्यर्थी उसी को मिलेगा जो ग्रेजुएट होगा, छात्र छात्रा दोनों को मिलेगा, ट्रांसजेंडर को भी मिलेगा, मेल को मिलेगा, फीमेल को भी मिलेगा। अवधि 2 वर्ष की 24 महीने की थी, और लेकिन एक चीज जो नहीं जानते, 30 वर्ष की जो इसकी अवधि थी, यानी 30 वर्ष अगर आपकी एज हो चुकी है
या 30 वर्ष होने में 3 महीने बाकी है, मान लीजिए 30 वर्ष होने के अगर आपके 3 महीने बाकी है तो आपको 3 महीने तक ही इस योजना के अंदर मासिक भत्ता मिलेगा साथियों। अकॉर्डिंग टू दिस 30 वर्ष जैसे आप पूर्ण हो गए लेकिन आपको 3 महीने ही मिला तो बाकी के महीने आपको भत्ता नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी आयु 30 वर्ष हो चुकी है। लेकिन भत्ता 24 माह तक मिलता है। वह एक अलग मैटर है कि अगर आपकी एज 28 साल है तो आप 24 माह तक भत्ता ले सकते हैं, उससे पहले भी ले सकते हैं। तो मासिक भत्ते की बात करें तो पुरुष छात्रा जो है 4000 रुपए, स्त्री छात्रा की 4500 रुपए और ट्रांसजेंडर के लिए अगर मैं बात करूं तो इसके लिए भी 4500 रुपए की जो घोषणा है वर्तमान में हो चुकी है। लेकिन फिलहाल अभी अगर बात करूं तो यहां जो है, अगर यहां मैं बात करूं तो वर्तमान में जो है अभी जो रिसेंटली भत्ता जो आया था छात्र छात्राओं का, उसमें जो है पुरुष का छात्र का 3500 आया था और छात्र का 3500 आया था, छात्रा का 4000 रुपए और ट्रांसजेंडर का भी 4000 रुपए की राशि जो है राज्य सरकार द्वारा सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा डाली गई थी। तो यह थी साथियों मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना। जैसा कि हमें नाम से ज्ञात हो गया साथियों कि मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना, यानी इस योजना के अंतर्गत जो है राजस्थान के अंदर निवास करने वाली जो महिलाएं हैं उन्हें सहयोग राशि जो है मासिक भत्ता दिया जाता है। अगर मैं इसकी शुरुआत की बात करूं तो इस योजना की जो शुरुआत है, इस योजना की जो शुरुआत है वह वर्ष 2019-20 के अंदर की गई साथियों। मुख्यमंत्री एकल नारी समान योजना के अंतर्गत अगर मैं मासिक भत्ते की बात करूं तो अलग अलग कैटेगरी है इसके अंदर। अगर किसी की जो आयु है यानी राजस्थान के अंदर निवास करने वाली वह महिलाएं जो एकल है, यानी वह या तो विधवा है या तलाकशुदा है या वह अकेली रहती है किसी भी तरह से, वह जो एकल नारी है, शुरुआत 1920 के अंदर की गई। और इस योजना के अंतर्गत अगर किसी महिला की जो आयु है वह 18 से लेकर 55 वर्ष है, 18 से लेकर 55 वर्ष है, तो उसे जो है मासिक 500 रुपए भत्ता दिया जाता है। और अगर किसी महिला की जो आयु है, जो नारी अकेली रह रही है किसी वजह से, चाहे वो हम विडो की बात करें चाहे हम डिवोर्सी की बात करें, तो अगर उसकी आयु जो है 55 से लेकर 60 वर्ष तक है तो उसे राज्य सरकार द्वारा 750 रुपए का जो मासिक भत्ता दिया जाता है। और अगर महिला की आयु 60 से लेकर 65 वर्ष है तो उसे 1000 रुपए का मासिक भत्ता जो है वह राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। और अगर महिला की आयु जो है वह 75 वर्ष से अधिक है, महिला की जो आयु है वह 75 वर्ष से अधिक है तो राज्य सरकार द्वारा उसे मासिक तो जो है 1500 रुपए का मासिक भत्ता जो है राज्य सरकार द्वारा दिया है, यानी सहयोग के रूप में उसे जीवन व्यतीत करने हेतु राज्य सरकार द्वारा साथियों यह भत्ता दिया जाता है। तो हमने यहाँ चर्चा करी मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना की। वर्ष 2019-20 के अंदर इस योजना की शुरुआत जो राज्य सरकार के द्वारा की गई और इस योजना के अंतर्गत विशेष रूप से साथियों विधवा व तलाकशुदा व ऐसी महिला जो अकेली रह रही है
विभिन्न कैटेगरी जो है 18 से 55 वर्ष की आयु है तो 500 रुपए, 55 से 60 वर्ष की अगर आयु है तो 750 रुपए, और 60 से 75 वर्ष की आयु है तो 1000 रुपए, और 75 वर्ष से अधिक अगर महिला की आयु है तो उसे 1500 रुपए मासिक रूप में भत्ता राज्य सरकार द्वारा दिया जाता था। नेक्स्ट योजना की चर्चा करते हैं। उससे पहले आइए आपको बता दूं कि इस योजना के स्थान पर पहले राजस्थान के अंदर उपहार है सहयोग योजना चलाई दी गई थी, और वर्तमान के अंदर सहयोग व उपहार योजना को बंद करके जो है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की गई। आइए चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री कैश योजनाओं के अंतर्गत एक और योजना राजस्थान में जो संचालित है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। ना मेहनत ना मुश्किल तो क्या खाक मजा है जीने में, जिंदगी में सब कुछ संभव है अगर आग लगी हो सीने में। आइए साथियों चर्चा करते हैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। शुरुआत की बात करें तो इस योजना की जो शुरुआत है वह बजट 2019-20 के अंदर हुई। किस योजना के स्थान पर शुरू की गई? पहले इस योजना का नाम था उपहार व सहयोग योजना, यानी मुख्यमंत्री जो है राजस्थान उनके द्वारा बीपीएल परिवार की बेटी के शादी पर जो है 51,000 यानी 51,000 रुपए का 51,000 रुपए का सहयोग राशि दी जाती थी। जब भी बीपीएल परिवार की किसी बेटी की शादी होती थी तो सहयोग व उपहार जो योजना राजस्थान के अंदर पहले चलती थी, यानी जो पुरानी योजना है उसके अंतर्गत 51,000 रुपए की सहयोग राशि एज ए उपहार के तौर पर दी जाती थी। वर्तमान के अंदर अगर मैं बात करूं साथियों तो इसी के स्थान पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो है वह संचालित है। बजट 19-20 के अंदर इस योजना को बंद करके और नई जो योजना है उसकी घोषणा कर दी गई। नेक्स्ट अगर बात करें तो इस योजना में जो है बीपीएल परिवार की यानी बीपीएल परिवार की बेटी की शादी पर आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्तमान के अंदर अगर मैं राशि की बात करूं तो अनुमानित जो राशि है वह 51,000 रुपए तक की जो है सहयोग राशि जो है इस योजना के अंतर्गत दी जाती है। बीपीएल जो परिवार की जो कन्या है जो बेटी है अगर वह 18 वर्ष पूर्ण कर लेती है, यानी 18 वर्ष की आयु के बाद उसकी शादी की जाती है, तो इस योजना के अंतर्गत उसे 31,000 रुपए की सहयोग राशि जो है वह राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत दी जाती है। अगर वह बेटी बीपीएल परिवार की बेटी 18 वर्ष प्लस 10वीं कक्षा पास है तो राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत उसे 41,000 रुपए की सहयोग राशि दी जाती है साथियों। तीसरी बात अगर बात करें, जैसा कि हम अभी बात कर चुके हैं, माने 51,000 रुपए अगर जो बेटी है कन्या है वह 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी है और स्नातक है या 12वीं कक्षा पूर्ण कर ली है तो उसे जो है 51,000 रुपए की सहयोग राशि जो है राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में हमने बात की। बजट 19-20 के अंदर घोषणा हुई। उपहार व सहयोग योजना जो थी संचालित थी पहले, उसके स्थान पर इस योजना को लाया गया। बीपीएल परिवार की बेटी की शादी पर विभिन्न कैटेगरी 18 वर्ष अगर आयु हो जाती है तो 31,000 रुपए की सहयोग राशि तो दी ही जाती है राज्य सरकार के द्वारा। 18 वर्ष प्लस 10वीं क्लास अगर वह कक्षा अगर उसने पूर्ण कर ली है तो 41,000 रुपए, और 18 वर्ष अगर 12वीं कक्षा पूर्ण कर ली है या स्नातक है तो उसे 51,000 रुपए की सहयोग राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं
अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, राजस्थान की योजनाओं के भाग द्वितीय के अंदर आज हम चर्चा कर रहे हैं। प्रिय साथियों, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना क्या है? अंबेडकर डीबीटी योजना राज्य के अंदर एक योजना शुरू की गई, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि वह विद्यार्थी जो राजस्थान के अंदर, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, यह योजना भी राजस्थान के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है। राजस्थान में कोचिंग करने वाले, राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले वह विद्यार्थी जो जिला स्तर पर तैयारी कर रहे हैं या समाज स्तर पर तैयारी कर रही है, उनको इनके अंतर्गत जो है कैश सुविधा दी जाती है, यानी कैश इनके बैंक के अंदर पैसा ट्रांसफर किया जाता है। आइए चर्चा करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। उद्देश्य की अगर बात करें, उद्देश्य की बात करें तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए इस योजना के अंतर्गत जो है फंड दिया जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए फंड दिया जाता है। अगर मैं यहां मापदंड की बात करूं तो साथियों, इस योजना के अंतर्गत, अंबेडकर डीबीटी योजना के अंतर्गत वह विद्यार्थी ही बेनिफिट ले पाएंगे जो नियमित रूप से राज्य के सरकारी कॉलेज हैं वहां अध्ययनरत है। यानी आइए चर्चा करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को इस योजना का उद्देश्य है। तो अगर बात करूं, इस योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालय के अध्ययनरत छात्र छात्राएं ही इस योजना से लाभान्वित होंगे। यानी अगर आप इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होना चाहते हैं, बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपको राजकीय विद्यालय के महाविद्यालय के अंदर एडमिशन लेना जरूरी है। नेक्स्ट आइए चर्चा करें, अगर कोई विद्यार्थी अपने जिला स्तर पर ही तैयारी करना चाहता है स्नातक के साथ साथ, तो जिला स्तर पर कोचिंग करने वाले वह छात्र छात्राओं को इसके अंतर्गत जो है 4,000 रुपए की सहयोग राशि जो है वह दी जाएगी। वह जिले से अन्य स्थान पर, यानी अपने निवास स्थान से जिले से बाहर, अगर मैं बात करूं, जिले से बाहर या संभाग स्तर पर कोचिंग या तैयारी करने वाले, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले व्यक्ति जो होंगे, छात्र छात्राएं, उन्हें 7,000 रुपए की सहयोग राशि जो है राज्य सरकार द्वारा अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। साथ ही चर्चा करते हैं नेक्स्ट योजना की। जो कि है मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना। मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना, यह जो योजना है, यह राजस्थान के वरिष्ठ यानी जो सीनियर सिटीजन है उन लोगों के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा एक योजना की शुरुआत की गई। एज नेम इंडिकेट, मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना, यानी वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान देने के लिए, उन्हें बुढ़ापे के अंदर सहयोग देने के लिए, उनके आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए राजस्थान में जो 55 वर्ष से ऊपर महिलाएं हैं और 58 वर्ष से ज्यादा आयु के जो पुरुष हैं, उन्हें मासिक भत्ता दिया जाता है, सहयोग राशि जो है दी जाती है आर्थिक रूप से संगठन बनाने के लिए। तो यह जो योजना की अगर हम बात करें साथियों, तो यह जो है वरिष्ठ नागरिकों को
जो है पेंशन राशि इस योजना के अंतर्गत दी जाती है। तो अगर हम पुरुष की बात करें, इस योजना के अंतर्गत 58 वर्ष से अधिक व 74 वर्ष तक जो मासिक पेंशन है वह 1000 रुपये दी जाती है। अगर हम महिला की बात करें, यानी राजस्थान के अंदर निवास करने वाली सीनियर सिटीजन अगर कोई महिला है तो उससे 55 वर्ष से अगर उसकी आयु अधिक है तो 55 वर्ष से अधिक व पुरुष की तरह 75 वर्ष तक उसे 1500 रुपये मासिक जो राशि है वह प्रदान की जाती है राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना के अंतर्गत। साथियों आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा। आप मुझे, अगर आप मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं और आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ सोशल मीडिया के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया यूट्यूब, इंस्टाग्राम, FB यानी फेसबुक और टेलीग्राम सभी पर जो मेरा अकाउंट है वह जीके विद मिस्टर सिंह नाम से, यानी आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जाकर अगर आप सर्च बॉक्स के अंदर जीके विद मिस्टर सिंह लिखेंगे तो मेरा जो फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है और टेलीग्राम चैनल है और यूट्यूब जो चैनल है वह वहां पर आ जाएगा। और लोगो जो है वह जीके विद मिस्टर सिंह लिखा हुआ है ब्लैक कलर के अंदर। आप उसी लोगो को आप फॉलो करें, उसी पेज को फॉलो करें। एक ही पेज है मेरा ओरिजिनल, वहां पर भी आपको मेरे जो आगामी वीडियो है उससे संबंधित आपको आगामी सूचनाएं मिलती रहेंगी। ज्यादा से ज्यादा आपको राजस्थान का जीके जो है, और यूट्यूब पर मेरे जो शॉर्ट्स हैं वह भी आप देखना ना भूलें। बहुत जल्दी राजस्थान से संबंधित जो तथ्य हैं, जो एक समानता रखने वाले तथ्य हैं, यानी जैसे राजस्थान के प्रसिद्ध गणेश जी कहाँ गणेश जी का मंदिर है, राजस्थान के गांधी से संबंधित अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हुए जो राजस्थान के अलग अलग, मारवाड़ का गांधी जो है, बांगड़ का गांधी है, राजस्थान का गांधी है, राजस्थान मारवाड़ का आधुनिक गांधी जो है, बहुत सारे ऐसे गांधी से संबंधित व अन्य मंदिरों से संबंधित जो तथ्य होंगे, एक समानता रखने वाले जो तथ्य होंगे उनके मैं शॉर्ट्स आपको बहुत जल्दी यूट्यूब शॉर्ट्स पर दूंगा। आप उन्हें शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी तक मेरे जो शॉर्ट्स हैं, मेरे जो वीडियो है उनको शेयर करें। 55 वर्ष से अधिक व 75 वर्ष तक 1000 रुपये मासिक जो पेंशन है वह दी जाती है। लेकिन अगर महिला है, महिला को 55 वर्ष से अधिक यानी 55 वर्ष से लेकर वह 75 वर्ष की आयु तक 1500 रुपये जो मासिक है वह सीनियर सिटीजन जो पेंशन है वह दी जाती है। साथियों, यानी राजस्थान के अंदर सीनियर सिटीजन के लिए, यानी उन्हें आदर सत्कार देने के लिए, सम्मान देने के लिए, उन्हें सीनियर एज के अंदर, बुढ़ापे के अंदर एक सहारे के रूप में राज्य सरकार के द्वारा एक पेंशन दी जाती है। साथियों, मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक योजना के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के वरिष्ठ व पुरुष महिलाओं को ही सेवाग्राम राशि है पेंशन दी जाती है। पुरुषों को जो है 58 से लेकर 75 वर्ष तक 1000 रुपये और महिला को 55 से लेकर से अधिक और 75 वर्ष तक 1500 रुपये की जो सेवा राशि दी जाती है। तो मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना का हमने अभी अध्ययन किया। साथ में चर्चा करते हैं राजस्थान की एक बहुत अच्छी योजना के बारे में। उससे पहले आपसे निवेदन रहेगा, आपको मेरा ये वीडियो अब तक अच्छा लगा और आप मुझे वास्तव में अपना मानते हैं, आपने इतनी सराहना की मेरे वीडियो की, आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा राजस्थान के लोगों तक, राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले व्यक्ति वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो वर्तमान के अंदर आने वाले हैं, ये भी ऐसे ही वीडियो आपको देता रहूंगा। बहुत अच्छे वीडियो होंगे, बहुत नॉलेजफुल वीडियो होंगे। राजस्थान की योजनाओं की ऐसी जानकारी यूट्यूब बहुत कम मिलेगी आपको, बहुत ही शॉर्ट वीडियो के अंदर। साथियों, आइए चर्चा करते हैं साथियों राजस्थान की नेक्स्ट योजना की। नेक्स्ट योजना है
बहुत इंपॉर्टेंट योजना है राजश्री योजना। राजस्थान के अंदर बालिकाओं या लिंगानुपात को बढ़ावा देने के लिए, भ्रूण हत्या को रोकने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा एक योजना शुरू की गई। अगर हम शुरुआत की बात करें साथियों, तो इस योजना की जो शुरुआत है 1 जून 2016 को की गई। इस योजना के अंतर्गत अगर मैं बात करूं साथियों, तो राजस्थान के अंतर्गत सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जन्म लेने वाली बालिका को विभिन्न कैटेगरी के तहत सहयोग राशि दी जाती है। जन्म से लेकर 12वीं कक्षा तक 50,000 रुपए की सहयोग राशि दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान में जन्मी बालिका को जन्म से लेकर 12वीं कक्षा पूर्ण करने तक, जन्म से लेकर 12th पास करने तक ₹50,000 की सहयोग जो राशि है वह प्रोवाइड की जाती है। एक मुश्त राशि ₹50,000 की जो राशि है वह प्रोवाइड की जाती है भिन्न कैटेगरी तक। आइए चर्चा करते हैं। बहुत अच्छी योजना है यह। बहुत जो राजस्थान राज्य में रहने वाली जो बालिकाएं हैं, इस योजना के अंतर्गत उन्हें बहुत सहयोग मिला है। तो आइए चर्चा करते हैं। जन्म के समय अगर हम बात करें, बालिका के जन्म पर 2500 रुपए, एक वर्ष पूर्ण कर लेने पर 2500 रुपए, अगर वह बालिका फर्स्ट कक्षा में एडमिशन लेती है तो उसे 5,000 रुपए, प्रथम कक्षा में 4,000 रुपए, सिक्स क्लास में, यानी अगर वह 6 क्लास में कंटिन्यू सरकारी स्कूल के अंदर यानी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर अध्ययन करती है तो उसे 5,000 रुपए, अगर बालिका 10वीं कक्षा तक अध्ययन करती है तो उसे उपहार स्वरूप 11,000 रुपए, और अगर बालिका 12th क्लास यानी 12वीं कक्षा सरकारी स्कूल से पूर्ण करती है तो उसे 25,000 रुपए की जो राशि है वह, यानी कुल हम अगर बात करें 50,000 रुपए की जो राशि है वह विभिन्न कैटेगरी के और समय अनुसार उसे जो है राज्य सरकार के द्वारा राजश्री योजना के अंतर्गत साथियों दी जाती है। ध्यान रखिएगा, राजश्री योजना जो है राज्य सरकार द्वारा संचालित है। ज्यादा से ज्यादा इस योजना का बेनिफिट लीजिए। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के अंतर्गत इस योजना का संचालन किया जा रहा है। शुरुआत जो है 1 जून 2016 को की गई थी। सहयोग राशि जो है जन्म से लेकर किसी बालिका के, यानी कोई बालिका जो है अगर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है राजस्थान के, उनमें जन्म लेती है तो जन्म के समय जो उसे 2500 रुपए, एक वर्ष पूर्ण होने पर 2500 रुपए, प्रथम कक्षा में उसे 4,000 रुपए, 6 क्लास के अंदर उसे 5,000 रुपए, 10वीं कक्षा के अंदर 11,000 रुपए और 12वीं कक्षा पूर्ण करने 25,000 रुपए। अगर कुल हम बात करें साथियों तो 50,000 रुपए की राशि है वह कैटेगरी वाइज जो है राज्य सरकार द्वारा टाइम टू टाइम बच्ची को दी जाती है। तो इस योजना का अगर हम मुख्य उद्देश्य बात करें तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना भी है। बालिका के लिंग अनुपात है जो राजस्थान के अंदर जो अभी
पहले ज़्यादा था, 906 था, घटकर 888 हो गया है, यानी 909 से 888 हो गया है। यानी राजस्थान में अगर मैं लिंगानुपात की बात करूं, बाल लिंगानुपात की अगर बात करें तो वर्ष 2001 के अंदर जो गणना उसमें जो था 909 था, और जो घटकर वर्ष 2011 के अंदर 808 जो लिंगानुपात राजस्थान का हो गया है। उससे जो है राज्य सरकार काफ़ी चिंतित थी कि बाल जो लिंगानुपात है वह राजस्थान के अंदर कम हुआ है। तो इससे संबंधित राज्य सरकार द्वारा यानी बेटियों को भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, जो आपने देखा एक बेटियों की जो हत्या कर दी जाती है पेट के अंदर ही, और उसे भ्रूण हत्या को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय योजना जो है वह चलाई गई, और उसके अंतर्गत माता पिता को जो है बैंक अकाउंट के अंदर 50,000 रुपये की जो अलग अलग राशि है विभिन्न कैटेगरी वाइज जो है क्लास वाइज दी जाती है। शुभ राशि यदि जन्म से लेकर 12वीं कक्षा जो है जब पूर्ण कर लेगी तो उसे जो है 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। और जब वह 12वीं कक्षा पास कर लेती है तो शादी के लायक हो जाती है जब बेटी, तो राजस्थान की बालिका, तो उसे अगर वह बीपीएल परिवार से है तो उसे भी अलग अलग कैटेगरी तक, यानी अगर वह 18 वर्ष पूर्ण कर लिए तो 31,000 रुपये, अगर उसने 18 वर्ष और प्लस 10वीं पास है तो साथ ही 41,000 रुपये, अगर वह बालिका 18 वर्ष पूर्ण कर लिए और 12वीं या स्नातक पास है तो उसे 51,000 रुपये का जो है कन्यादान योजना के तहत जो है सहयोग राशि यहाँ उसे उपहार स्वरूप जो है शादी पर बीपीएल परिवार की जो बच्ची है उसे दिए जाते हैं। तो साथियों आज की क्लास यहाँ तक रहेगी। उम्मीद करता हूँ आपको राजस्थान की योजनाएं के द्वितीय भाग की यह योजनाएं बहुत अच्छी लगी होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले व्यक्ति तक मेरे वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन का जो आइकन है सब्सक्राइब बटन के साथ उसको आप ऑन कर लीजिए ताकि मेरे आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो साथियों आपके लिए लेके आ रहा हूँ आगे भी। उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को भी राजस्थान की योजना भाग प्रथम की वीडियो की तरह बहुत प्यार देंगे। आपने बहुत सराहा, आपके बहुत सारे कमेंट्स आए, मेरे को व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से आपने बहुत बधाई दी। उम्मीद करता हूँ आप आगे भी ऐसे ही वीडियो में आपके लिए लाता रहूँगा। आपके लिए कुछ डिफरेंशिएटर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक निवेदन ये रहेगा साथियों आपसे, यूट्यूब पर मैं आपसे लाइव रूबरू होना चाहता हूँ, लेकिन मैंने ये चैनल अभी नया शुरू किया है। तो यूट्यूब की जो पॉलिसी है वह होती है कि आपको सबसे पहले सर्वप्रथम 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स का वॉच टाइम जो है कंप्लीट करना होता है। तो आपके सहयोग के बिना साथियों यह संभव नहीं है। तो आप जितनी जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले व्यक्ति तक मेरे वीडियो को शेयर करेंगे तो वह ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का लाभ उठा पाएंगे, उन्हें देखेंगे तो मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा और चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाएंगे। एज पर यूट्यूब पॉलिसी मेरे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉचिंग टाइम यानी 4000 वॉचिंग टाइम कंप्लीट होने के बाद ही मैं आपसे लाइव रूबरू हो पाऊंगा। उम्मीद रखिएगा, मैं आपको बिल्कुल संतुष्ट करूंगा इस चीज से कि आपसे मैं जब लाइव रूबरू होऊंगा तो आपको कंटेंट के अंदर पढ़ाने के अंदर कोई कमी नहीं आएगी। बहुत अच्छा कंटेंट तैयार कर रखा है मैंने पिछले 2 साल के अंदर, बहुत मेहनत की है मैंने, अध्ययन किया है सभी राजस्थान जिला दर्शन, राजस्थान की संस्कृति कला संस्कृति पर। एक आपके जो भी क्वेरी हो साथी मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए आप जरूर लिखें। आपको अगर कोई मेरे वीडियोस के अंदर आपको कोई अगर सुधार की आवश्यकता लगे तो आप मुझे आपके कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर दें। राजस्थान के अन्य वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिए गए हैं, वहां जाकर आप डायरेक्ट लिंक के द्वारा मेरी अन्य वीडियो राजस्थान जिला दर्शन से संबंधित देख सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिस पर मैं राजस्थान की योजनाओं से संबंधित नोटिफिकेशन व राज्य सरकार से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन आते हैं योजनाओं से संबंधित वह भर्तियों से संबंधित उसके नोटिफिकेशन डालता हूँ, जो सूचनाएं डालता हूँ, अपडेट रहता हूँ। एक मेरा चैनल और है साथियों जॉब्स नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिएगा साथियों। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है साथियों, कैपिटल में आपको लिखिए जीके विद मिस्टर सिंह। आप टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में जाकर अगर ये नाम लिखेंगे
जीके भी मिस्टर सिंह, तो मेरा यूट्यूब टेलीग्राम चैनल वहां पर आएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। एक मेरा और चैनल है साथियों यूट्यूब टेलीग्राम पर, जॉब्स नाम से, इसे भी आप टेलीग्राम पर सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। राजस्थान की ज्यादा से ज्यादा नोटिफिकेशन और सूचनाओं के लिए, भर्तियों की सूचना के लिए, उनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए और पूर्व सूचना के लिए कुछ सूचनाएं ऐसी रहती हैं जो पहले ही आ जाती हैं भर्तियों की, उनके लिए आप जॉब चैनल भी ज्वाइन कर लें, और मेरा जो ऑफिशियल चैनल है जीके मिस्टर सिंह, उसे भी आप ज्वाइन कर लें साथियों। अगर आप कुछ अभ्यर्थियों की यह क्वेरीज आई थी कि सर आप जो है कला संस्कृत कब पढ़ाएंगे, तो आपको साथियों ये बता दूं, सूचना देना चाहूंगा मैं कि राजस्थान की जो कला संस्कृति है, राजस्थान से संबंधित अगर कोई भी फैक्ट की आप बात करें, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो सभ्यताएं हो, चाहे वो किसी आर्थिक कोई भी आंकड़े हो राजस्थान संबंधित, जिला दर्शन को आप समझिए। सबसे पहले जिला दर्शन जो है वह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी अध्ययन है साथियों, जो एक जिले से संबंधित उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर चीज पहलू को कवर करता है। यानी आप अलग तरह से ना सोचें, मेरा ये आपको कहना है कि आप जिला दर्शन का अध्ययन कर लीजिए। अगर आप किसी राजस्थान या किसी राज्य का, किसी क्षेत्र का जिला दर्शन से संबंधित सभी तथ्यों पर, राजनीतिक, भूगोलिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक चीज का अध्ययन कर लेते हैं, जिसे हम जिला दर्शन कहते हैं, तो आपको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उससे बाहर कुछ भी नहीं रह जाता। यानी जिला दर्शन के बाहर कुछ भी नहीं है, आप एग्जाम को इजीली तरीके से क्रैक कर सकते हैं। इसीलिए मैं जिला दर्शन सर्वप्रथम करा रहा हूँ, और बीच में आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएटेड दिखाने के लिए थोड़ा सा मैं साथ ही बीच में जो है राजस्थान की योजना भी आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आज की के लिए इतना ही साथियों। बुलंद हो हौसले तो मुट्ठी में हर मुकाम, मुश्किलें मुसीबतें जो जिंदगी में है आम, अगर है हौसला तो हिम्मत रखो लहरों के खिलाफ तैरने का, लहरों के साथ बहना तो लाशों का है काम। साथियों मुझे दीजिए इजाजत, हम मिलेंगे राजस्थान योजनाओं के नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि होगा कैशलेस योजनाओं से संबंधित संपूर्ण वीडियो। देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप लिख दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।